हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है तरस। बहू खाना बनाया नहीं। कमरे से ही विमला जी चिल्ला कर बोली, नहीं माँ जी, आज मेरा सर दर्द हो रहा है। होटल से दाल रोटी मंगवा दी है, राघव आते ही होंगे लेकर। पर पकड़कर सामने से आते हुए पायल बोली, अरे बाजार का मुझसे नहीं खाया जाता बहू, मेरा पेट खराब हो जाता। तुम तो रहने ही दो बहू, जब देखो तुम्हारी तबीयत खराब ही होती रहती है। मुझे तो घर का बना शुद्ध खाना ही चाहिए। और उसके साथ ही विमला जी ने ना जाने क्या क्या बड़बड़ाने लगी। पायल को अब सब अच्छे से सुनाई पड़ रहा था। अभी वो बोली, दवा खाइए माँ जी, थोड़ी देर में खिचड़ी चढ़ा दूंगी उसके लिए, कहकर पायल कमरे में लेटने चली गई। पायल को माइग्रेशन की समस्या थी। हर 15 दिन या महीने में उसको ऐसे ही सिर दर्द होता था। ऊपर से ऑफिस, घर, सब जगह की जिम्मेदारी उसके साथ उसको थकावट भी बहुत हो जाती थी। पर विमला जी ने कभी भी उसकी दया पर तरस तक नहीं जताया। जब कभी घर में रसोईया रखने के लिए बात आती तो विमला जी ने जाते पाते नाटक का लेकर बैठ जाती। और मैं सबके हाथ का बना खाना नहीं खा सकती, खाना बहुत तो ही बनाएगी। तभी थोड़ी देर में पायल का पति राघव आ गया। बेटा तू, तेरी बीवी आज फिर खाना नहीं बनाया। हर महीने का इसका नाटक है। मैं कहती हूँ कि पैसा फालतू का है जो हर महीने 15-20 दिनों में होटल के खाने पर उड़ाती है। अरे घर में पकाने को इसको आफत आती है क्या? घर में घुसते ही बेटे के सामने चुगली करना शुरू कर दी विमला जी। मम्मी बस भी करो, सादी दाल और रोटी लाया हूँ, खा लो। राघव ने कहकर को टालनी चाहिए। अरे तू इसकी गुलामी करता रहे बस, सब फ्री में तो नहीं है। महारानी नौकरानी क्यों नहीं छोड़ती? इतनी दिक्कत है तो अभी भी विमला जी का पारा 7वें आसमान पर था। अपनी मम्मी की बातों पर ध्यान नहीं देकर राघव पायल के हाल चाल लेने कमरे में पहुंच गया। कमरे तक भी विमला जी के उल्हानों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी और पायल का सर दर्द से फटा जा रहा था। सास की बातें सुनकर वह रो पड़ी। राघव बहुत सहन करता था, पर आज पायल की ऐसी दशा को नागवार गुजरी। ये चाहती तो मम्मी नौकरी छोड़ते हुए 50,000 की तनख्वाह है इसकी, और आप महीने में एक दिन खाना नहीं मैनेज कर सकती हो। आपको मजाक लगता है क्या सब कुछ? शायद आपको लगता है फ्री की 50,000 कमाने वाली नौकरानी आपको मिल गई है। ऑफिस में भी वह लगी रहती है, घर पर तो लगी ही रहती है। अरे अगर आपको समस्या है तो क्या महीने में एक दिन आप काम नहीं चला सकती? जब कभी वे मायके जाती है तो तब भी तो खुद के लिए खिचड़ी बना लेती हो। फिर आपका बीमार होना आपको नौटंकी क्यों लगता है? फिर उसका बीमार होना आपको नौटंकी क्यों लगता है? सुनिए, पैसा कमाना आसान नहीं होता। वे सहायता के लिए एक रसोईया रखना चाहती है तो आप वे भी नहीं रखने देती। ऐसा कैसे चलेगा? विमला जी स्तब्ध रह गई कि आज बेटे का मुंह खुल गया। भौकाल हुई विमला जी को फैट से अपनी बेटियों को चुगलखोरी के लिए फ़ोन लगा दिया। फ़ोन उठाते ही उधर से आवाज़ आई, हेलो मम्मी, आज बड़ा सर दर्द हो रहा है। पिछले 2 महीने से लगातार कभी भी हो जाता है। मैं तो पड़ी हूँ आराम से, होटल से मंगवा लिया है खाना। मेरी सास से भी तो कुछ नहीं होता, महीने के एक दिन भी नहीं बना सकती। आप बताओ कैसे फ़ोन किया आपने? उनकी बेटियां फ़ोन उठाती एक सांस में सब बोल पड़ी, पर विमला जी ने कुछ नहीं कहा और फ़ोन रख दिया। विमला जी ने उस दिन के बाद, जिस दिन घर में रोटी नहीं बन पाती थी, चुपचाप अपनी खिचड़ी बनाकर खा लिया करती थी। दोस्तों, कहानी पसंद